बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट करनी है, लेकिन उससे पहले उसमें यूज होने वाले फार्मूलाज को हम जरा इधर प्रूव करते हैं। सम डिफरेंस इन प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। यानी अगर आपके पास साइन और कोसाइन फंक्शंस हैं तो उनका सम और डिफरेंस आप किस तरह से फाइंड करते हैं। हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वो हमारे पास ये सामने चार दिए हुए हैं। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है। साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। और कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये चार आपके पास लॉज हैं जी, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमने और फार्मूलाज बनाने हैं। ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, वन और टू को ऐड किया। ये जो क्वेश्चन नंबर वन है और क्वेश्चन नंबर टू है, इनको आपने ऐड करना है। तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड हो जाएगी और राइट साइड में राइट साइड ऐड हो जाएगी। जब ऐड किया तो ये प्लस वाला ये माइनस वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा जी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा और साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस ये हो जाएगा ये वन वन टू टू साइन अल्फा कॉस बीटा। तो ये आपके पास बन जाएगा जी पहला फॉर्मूला। आपके पास क्या बन जाएगा, यानी साइन का आपके पास सम वाला फार्मूला क्या बनते हैं, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टू साइन अल्फा कॉस बीटा। ये आपने अभी याद रखना है कि आपके पास अभी इस तरह से आता है ना कि इस तरह के प्रोडक्ट की फॉर्म में दिया होता है तो आप उसका सम निकाल सकते हैं, अगर सम की फॉर्म में दिया हुआ है तो आप उसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, टू में से वन को सब्ट्रैक्ट करना है। ये सम वाला तो आ गया, अब आप पहली दो इक्वेशन में से जो इसका सब्ट्रैक्शन वाला बनता है ना वो निकालते हैं। तो हम टू में से वन को माइनस करते हैं या वन में से टू को माइनस करते हैं। ठीक है। तो आपने माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्टिंग टू फ्रॉम वन। आपने टू को वन में से माइनस कर दिया। ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया जी, तो ये बन गया जी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टू कॉस अल्फा साइन बीटा। यानी जब आपने माइनस सब्ट्रैक्ट किया ना तो आपके पास इक्वेशन टू है, उसके साइन सारे के सारे आपके पास चेंज हो जाएंगे। जब चेंज हो जाएंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो आपके पास वो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये वाला बन जाएगा जी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टू कॉस अल्फा साइन बीटा। सिमिलरली अब आपने जिस तरह क्वेश्चन वन और टू को ऐड किया तो एक फार्मूला बना, और आपने जब वन और टू को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास एक दूसरा फार्मूला बन गया। तो ये फार्मूला एक फार्मूला आपके पास ये बन गया जो साइन का सब्ट्रैक्शन वाला फार्मूला है। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर फाइव हमने बनाई है वो साइन का एडिशन वाला फार्मूला है। ठीक है। अब हमने थ्री और फोर जो इक्वेशन थी ना, जो इक्वेशन थ्री और फोर थी जो कॉज वाले फार्मूला थे, यानी कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा और कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा, अब आपने थ्री और फोर वालों को ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट ऐड कर देंगे। cos of alpha plus beta plus cos of अल्फा माइनस बीटा, माइनस वाला से कैंसिल हो गया तो आपके पास ये बन गया फार्मूला cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टू cos अल्फा cos बीटा। ठीक है। सिमिलरली अब आपने क्या किया जी, फोर को थ्री में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। इक्वेशन नंबर जो फोर थी ना उसको थ्री में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास जो फोर वाली इक्वेशन थी उसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बन जाएगा, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस टू साइन अल्फा कॉस बीटा। तो ये वाले आपके पास चार आइडेंटिटीज बनी है, फोर आइडेंटिटीज। ये फार्मूलाज हैं आपके पास कि अगर ये प्रोडक्ट दिया हुआ है आप उसको साइन के सम के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये चार फार्मूला जो आपने याद रखने हैं, और अगर आप याद नहीं रख सकते तो आप एक दफा कॉपी पेंसिल उठाएं और इन चारों फार्मूला जो फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है और आप खुद से इन फार्मूलाज को बनाएं। मतलब ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। साइन वाले को साइन वाले में ऐड करना है, फिर एक दफा सब्ट्रैक्ट करना है, फिर कॉस वाले को कॉस वाले में एक दफा ऐड करना है, एक दफा सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये इस तरह से हमारे पास चार फार्मूलाज बनते हैं जो हमारे पास एक्सरसाइज में आगे यूज होने हैं। ओके। एक तो ये फार्मूला हो गया जी, चार फार्मूलाज ये हो गया। अब आगे भी हमने फार्मूला बनाना है। नाउ पुटिंग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्यू। अब आपने क्या किया जी, जहां अल्फा माइनस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा वहां आपने पी पुट कर दिया, और जहां अल्फा माइनस बीटा वहां आपने क्यू पुट कर दिया। ठीक है। जब आपको फार्मूला प्रूफ करना आ जाए ना तो फिर आपको फार्मूला याद करते हुए कोई मसला नहीं आता। तो आप बजाय इससे क्या फार्मूलाज याद करें, आप खुद फार्मूला को पहले प्रूफ करें, उसके बाद आप फार्मूला को याद करें तो आपके लिए बहुत आसानी है।
तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें लेट करना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्यू। अब आपने अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी है। आप अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, ये पी है ये क्यू, आपने इन दोनों को ऐड कर दिया। जब इन दोनों को ऐड किया ना, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू पी और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्यू, ऐड किया तो बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, तो अल्फा प्लस अल्फा टू अल्फा हो गया। टू अल्फा इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, तो टू इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये आ गया जी अल्फा इज इक्वल टू पी प्लस क्यू बाई टू। सिमिलरली इसके लिए बीटा के लिए आपने क्या किया, इक्वेशन वन में से टू को सब्ट्रैक्ट कर दी, ये वन है ये टू है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास बीटा की वैल्यू आ गई जी पी माइनस क्यू बाई टू। ठीक है, तो अब जहां आपने अल्फा प्लस बीटा की जगह पी पुट करना है और अल्फा माइनस बीटा की जगह क्यू पुट करना है, तो आपके पास अब ये ना कि आपने अल्फा प्लस बीटा की जगह तो आपने पी पुट कर दिया, अल्फा माइनस बीटा की जगह आपने क्यू पुट कर दी, लेकिन अब इस अल्फा और इस बीटा की जगह क्या आएगा, इस अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो आपके पास अल्फा की वैल्यू पी प्लस क्यू बाई टू आ गई और बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई पी माइनस क्यू बाई टू। ठीक है, तो जब आप सब करते हैं ना सब्स्टिट्यूशन, तो आपके पास सारे वेरिएबल चेंज हो जाते हैं। तो दिस मीन कि आपके पास क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा की जगह आपने पुट किया पी आ गया, अल्फा प्लस बीटा की जगह आपके पास क्यू आ गया, टू साइन अल्फा की जगह आ गया पी प्लस क्यू बाई टू और बीटा की जगह आ गया पी माइनस क्यू बाई टू। सिमिलरली जस्ट इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है, जहां अल्फा प्लस बीटा है वहां पी पुट करना है, जहां अल्फा माइनस बीटा है वहां क्यू पुट करना है, और जहां अल्फा है वहां पी प्लस क्यू बाई टू और जहां बीटा है वहां पी माइनस क्यू बाई टू। तो आप ये पुट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये फार्मूलाज चार आते हैं तो आपने यहाँ पे सिर्फ सब्स्टिट्यूशन ही करनी है, जहां जहां अल्फा प्लस बीटा है वहां पी, जहां अल्फा माइनस बीटा है क्यू, जहां अल्फा है वहां पी प्लस क्यू बाई टू, जहां बीटा है वहां पी माइनस क्यू बाई टू। यानी अगर ऊपर वाली चार आइडेंटिटीज आप प्रूफ कर सकते हैं, तो नीचे वाले के लिए जस्ट आपने क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा की जगह पी और अल्फा माइनस बीटा की जगह क्यू। जब अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा रिप्लेस हो जाएंगे, तो इट मीन्स कि आपके पास अल्फा बीटा भी रिप्लेस हो जाएंगे, उनके लिए आपने उन दोनों को ऐड किया और आपने अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दी। तो ये वाले जी 8 फार्मूलाज बनते हैं जो वो आपके पास एक्सरसाइज 10.4 में यूज होने हैं। तो ये जरा आपने खुद से पहले प्रूफ करना है, उसके बाद आपने एक्सरसाइज 10.4 को स्टार्ट करना है। अब हम एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखें जी, एक्सरसाइज 10.4 है जी। क्वेश्चन नंबर वन है जी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज सम और डिफरेंस। ये जो आपके पास प्रोडक्ट दिया हुआ है ना, इसको आप सम और डिफरेंस में चेंज करना है। सम और डिफरेंस में किस तरह चेंज करना है, ये डिपेंड करता है कि आपके पास वो प्रोडक्ट किस तरह का दिया हुआ है। अब डिफरेंट प्रोडक्ट के डिफरेंट फार्मूलाज हैं, चार फार्मूलाज आपने पढ़े हैं इस तरह के प्रोडक्ट के, यानी साइन अल्फा, तो साइन अल्फा कॉस बीटा, तो आपके पास क्या फार्मूला लगता है, तो ये वाले फार्मूलाज आपने पहले वाले जो आपने चार प्रूफ किए थे उनसे आपका ये क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व हो जाना है। ठीक है, तो ये फार्मूलाज अगर आपको आते हैं तो एक्सरसाइज 10.4 आपके पास कोई मसला नहीं है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज सम और डिफरेंस, इसको सम और डिफरेंस में हमने चेंज करना है। टू साइन थ्री थीटा कॉस थीटा, अब इसका पहले हम सॉल्व करते हैं जी। तो इट मीन्स कि आपके पास फार्मूला क्या होता है जी, टू साइन अल्फा कॉस बीटा क्या होता है, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। जो आपने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के पहले दो साइन फार्मूलाज है ना, उनको ऐड करने से जो आपके पास फार्मूला आता है ना, वो ये वाला है, टू साइन अल्फा कॉस बीटा। अब आपके पास बेसिकली क्या है, टू साइन थ्री थीटा कॉस थीटा, अल्फा की जगह आपके पास थ्री थीटा है और बीटा की जगह आपके पास है थीटा। तो आपने क्या करना है, जस्ट अल्फा की जगह थ्री थीटा पुट कर देना है और बीटा की जगह आपने थीटा पुट कर देना है, क्योंकि ये इसकी फॉर्म में है, टू साइन अल्फा कॉस बीटा की फॉर्म में। ठीक है, तो जहाँ पे अल्फा आता है वहां पे थ्री थीटा पुट करें, जहाँ पे थीटा आता है वहां पे बीटा पुट करें, तो आपके पास ये फार्मूला आ गया जी। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी आपके पास जहाँ पे अल्फा है वहाँ थ्री थीटा, जहाँ पे बीटा है वहाँ थीटा, अल्फा है थ्री थीटा बीटा थीटा। तो टू साइन थ्री थीटा कॉस थीटा आपके पास आ गया साइन थ्री थीटा प्लस थीटा साइन फोर थीटा प्लस साइन टू थीटा माइनस वन, तो ये आ गया साइन टू थीटा। तो अब आपके पास ये वाला जो प्रोडक्ट था ना, ये सम की फॉर्म में आ गया, सम की फॉर्म में जो उन्होंने पूछा था ना उसकी फॉर्म में ये आ गया, मतलब जो प्रोडक्ट था वो सम की फॉर्म में आ गया। मैं इसको दूसरा पार्ट करते हैं जी, ये बहुत आसान फार्मूला है, मतलब आपको वो फार्मूलाज अगर आते हैं तो आपको ये मसला ही नहीं है। अब ये है जी, टू कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब ये वाला जो फार्मूला है, ये फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जो कॉस वाले फार्मूलाज हैं उनको ऐड करने से आया है। टू कॉस अल्फा कॉस बीटा जो होता है ना, कॉस अल्फा प्लस बीटा होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, एक होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, दोनों को जब आपने ऐड किया तो आपके पास ये फार्मूला बना था, टू कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा।
ठीक है। जस्ट आपने क्या करना है जी, आपके पास क्वेश्चन है ये वाला, अल्फा की जगह आपके पास है 5 थीटा और बीटा की जगह आपके पास है 3 थीटा, यानी जो प्रोडक्ट है इसको आपने सम या डिफरेंस में चेंज करना है। अल्फा की जगह 5 थीटा है और बीटा की जगह आपके पास है 3 थीटा। ठीक है, तो जस्ट आपने ये जो वाला जो फार्मूला है ना, जो 2 में लिखा हुआ है, आपने अल्फा की जगह 5 थीटा पुट कर देना, बीटा की जगह 3 थीटा, क्वेश्चन आपके पास सॉल्व है। राइट हैंड साइड में भी अल्फा की जगह 5 थीटा, बीटा की जगह 3 थीटा, 5 थीटा माइनस 3 थीटा, तो ये आ गया जी cos 8 थीटा माइनस cos 2 थीटा। तो ये आपके पास है जी, प्रूफ हो गया। सिमिलरली आपके पास इसका पार्ट नंबर 3 है जी, 2 साइन अल्फा cos बीटा। अब ये भी आपके पास साइन का सम वाला फार्मूला, अल्फा की जगह 5 थीटा आ गया, बीटा की जगह 2 थीटा आ गया, तो आपके आपने सब्स्टिट्यूशन किया, आपके पास ये सॉल्व हो गया। इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं जी, 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा। अब ये वाला फार्मूला आपके पास जो है ना, साइन साइन जो कटे आते हैं दोनों, जो कॉस का वो वाला फार्मूला है जिसमें आप कॉस के फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो वो किस तरह से आता है, ये फार्मूला है जी -2 साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। जो हमने पहले वाले 4 फार्मूलाज प्रूफ किए थे ना, उनमें ये वाला फार्मूला आता है। ठीक है, तो अब एक तो आपके पास इसमें माइनस आना चाहिए, तो माइनस के लिए सबसे पहले तो हमने इसमें माइनस लगाया। ठीक है, तो क्या हुआ जी, जहाँ पे अल्फा है वहां पे 7 थीटा पुट करें, जहाँ पे बीटा है वहां पे 2 थीटा पुट करें, तो आपने पुट किया तो आपके पास ये आ गया जी। अब आपके पास राइट हैंड साइड, इसमें जो था ना राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस नहीं था, तो जब आपने माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो राइट हैंड साइड में जो आपके पास 5 थीटा माइनस था वो प्लस हो गया, और कॉस 9 थीटा प्लस में था ये माइनस हो गया। तो ये बेसिकली जब आपने माइनस से मल्टीप्लाई करवाया ना, क्योंकि फार्मूला में माइनस है, ये वाला माइनस वाला फार्मूला, ये माइनस इधर आ जाएगा, क्योंकि आपके आपने वैल्यू तो बेसिकली इसकी निकालनी है ना, तो जो माइनस है वो आपके पास इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो राइट हैंड साइड पे जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। सिमिलरली इसका क्वेश्चन नंबर 5, 6, ये सारे के सारे पार्ट्स आपने इस तरह से कर लेने, मतलब वो जो 4 फार्मूलाज हैं उनकी मदद से आपने ये सारे कर लेने हैं। अब इसका जी क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके पास सम और डिफरेंस है और इसको आपने प्रोडक्ट की फॉर्म में यूज करना है। जिस तरह हमारे पास पहले 4 फॉर्मूला आते हैं ना सम और प्रोडक्ट वाले, इसमें हमने अल्फा प्लस बीटा को पी पुट किया था, अल्फा माइनस बीटा को हमने क्यू पुट किया था, और अल्फा की जगह हमने पी प्लस क्यू बाई 2 पुट किया था, और बीटा की जगह हमने पी माइनस क्यू बाई 2 पुट किया था। वो वाले फार्मूला इधर यूज होने हैं। तो ये वाला आपके पास है जी साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, मतलब ये है ना कि आपने जिस तरह साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का पढ़ा था, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो ये फार्मूला आपका था। जैसे है ना साइन पी प्लस साइन क्यू इज इक्वल टू 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 कॉस पी माइनस क्यू बाई 2। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला में आपने क्या करना है, जस्ट अल्फा की जगह आपने 5 थीटा पुट करना है, यानी जैसे ना यहाँ से क्या कि पी की जगह आपने 5 थीटा पुट करना है, साइन पी प्लस साइन क्यू या साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, यानी जो आपने रिप्लेस के बाद आपके पास जो फार्मूलाज आए, तो आपने अल्फा की जगह 5 थीटा पुट करना है, बीटा की जगह 3 थीटा पुट करना है, और इसमें कुछ नहीं है। तो अल्फा की जगह 5 थीटा आ गया, बीटा की जगह 3 थीटा आ गया, तो राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आ गया, टू साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा 8 थीटा बाई 2 कॉस 5 थीटा माइनस 3 थीटा 2 थीटा बाई 2। ये आ गया जी 2 साइन 4 थीटा और कॉस थीटा। तो ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व है जी। अब आपके पास ये सम था, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट आपने वैल्यू निकालनी है कि साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, जैसे साइन अल्फा माइनस साइन बीटा होता है ना, वो वाला फार्मूला आपने लिख लेना है पहले से ही। साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अच्छा, ये यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमने ये पीछे पढ़ा था साइन पी माइनस साइन क्यू इज इक्वल टू 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 साइन पी माइनस क्यू बाई 2। तो चाहे पी और क्यू लिख लें, चाहे आप अल्फा बीटा लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे बेहतर होगा कि अगर आप पी साइन पी माइनस साइन क्यू लिख लें, 2 cos p प्लस क्यू बाई 2 साइन p माइनस क्यू बाई 2, तो p की जगह आपके पास 8 थीटा आ जाएगा और q की जगह आपके पास 4 थीटा आ जाएगा। तो आपके पास p की जगह 8 थीटा, q की जगह 4 थीटा, तो आपके पास 2 cos 8 थीटा प्लस 4 थीटा बाई 2 साइन 8 थीटा माइनस 4 थीटा बाई 2। ये आ जाएगा जी 2 cos 6 थीटा और साइन 2 थीटा। इस तरह से आपके पास ये वाला जो सब्ट्रैक्शन थी, ये आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गई। अब ये आपके पास अगले जो सारे पार्ट्स हैं, ये आपके पास इसी तरह से हो जाने हैं। तो ये वाले जो पहले 2 क्वेश्चन जिसके एक्सरसाइज 10.4 के, और पीछे वाला जो फार्मूलाज है, ये आपने अच्छे से कर लेने हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही है। आपने
अच्छे से करना है। थैंक यू वेरी मच।